मैंने पहले ही कहा था कि पुष्पा 2 का इवेंट बिहार में रखा है तो समझो ये यादगार होगा, चाहे पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिव वे में, क्योंकि पटना का गांधी मैदान इतिहास रचता आया है, वो चाहे राजनीति में हो या फिर अब फिल्म इवेंट में। दिल दे देते हवा उधार में, आइए ना हमरा बिहार में। गांधी मैदान करीब 6 किलोमीटर गोलाई वाला एक क्षेत्रफल। बिहार और साउथ का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, ना इधर के लोग उधर जाते हैं ना उधर के लोग इधर आते हैं। इधर तो कहीं के भी लोग नहीं आते, मतलब एक्सेप्ट टूरिस्ट्स। क्योंकि जो भी कहो, भारत को जानना है तो बिहार के इतिहास को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। पटना में इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने पुलिस प्रशासन को 50,000 की भीड़ आएगी ऐसी सूचना दी थी, और एक साउथ फिल्म के इवेंट में इतनी भीड़ एक्सपेक्टेड होती है, लेकिन क्या हुआ? आइए ना हमरा बिहार में। बिहार जब स्वागत करता है तो दिल खोल के करता है। पटना का गांधी मैदान खचाखच भर चुका था, जमीन तो जमीन, आसमान तक पे लोग जा बैठे थे। ये इवेंट ऐसा था कि पुष्पा के मेकर्स को कहना पड़ गया कि हम 10 साल से इस फील्ड में हैं, हमने देश भर में इवेंट्स किए हैं, आंध्र प्रदेश में बहुत से इवेंट्स किए हैं, लेकिन ये इवेंट अनबिलीवेबल है। हो सकता है कि कल न्यूज चैनल या कुछ छुटपुटिया यूट्यूब चैनल वाले ये भी बताएंगे कि बिहारियों ने किया अल्लू अर्जुन का अपमान, इवेंट में बरसाए गए जूते चप्पल। बात सही है, जूते चप्पल की बौछार हुई है, बट ये बिहारियों का स्टाइल है रे बाबा। जूते चप्पल बरसाए गए थे उस सिचुएशन पर जब एक के ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ था, मतलब भीड़ घमासान हो चुकी थी, पुलिस ने बैरिकेड लगा के उन्हें रोका हुआ था। ऐसे में फ्रस्ट्रेटेड बिहार के युवा जो अपने अपने जरूरी काम छोड़कर आए थे, अपना बिजनेस, अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी से ब्रेक लेकर आए थे, वो परेशान हो गए। परेशानी की वजह थी उन्हें गुटखा थूकने की जगह नहीं मिल पा रही थी। किडिंग। ऐसी भीड़ को उग्र होते देख किसी ने सलाह दी, पूरी दुनिया में बेस्ट क्राउड कंट्रोल कोई कर सकता है तो वो एक ही व्यक्ति है। आइए ना हमरा बिहार में। खैर, 50,000 की जगह 5 लाख लोगों का जमावड़ा किसी के भी होश उड़ा सकता है। सुबह से ही पुष्पा के प्यार में पागल लौंडे गांधी मैदान को घेरे बैठे थे। बाद में किसी ने बताया अरे पुष्पा लौंडा है, लौंडिया नहीं, तब जाकर मैदान खाली होना शुरू हुआ। तो कुल मिला के ये था बिहार का पुष्पा के लिए प्रेम। भैया जी, एक फुटेज रह गया। हाँ हाँ, दिखाना ढूंढू। और किस तरीके से अल्लू अर्जुन को बिहारियों ने सम्मान दिया है। अभी से देखने के लिए पहुंच गए आप लोग? देखने के लिए पहुंचे कि कई गरीब लोगों को सुबह से खाना मिल रही है या नहीं मिल रही है अल्लू अर्जुन की तरफ से। हग दिया। सॉरी, रिव्यू से पहले इस इवेंट पर इतनी बातचीत करनी पड़ी क्योंकि वो जरूरी था। काहे जरूरी था भैया जी? काहे मतलब क्या जरूरी था, पता नहीं। ओके, चलिए अब चर्चा करते हैं इस फिल्म के ट्रेलर पर, जिसका नाम है पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। रिव्यू करेंगे ट्रेलर पुष्पा 2। 2 मिनट 48 सेकंड का ट्रेलर, जिसका इंतजार एक लंबे अरसे से हो रहा था। फिल्म की हाइप ऐसी बनी थी कि ट्रेलर के रिलीज से पहले ही पुष्पा 2 1000 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। हम समझाते हैं कैसे। फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स अलग अलग रीजन में करीब 600 करोड़ में बिक चुके हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 220 करोड़ में, 200 करोड़ में नॉर्थ में, 50 करोड़ तमिलनाडु में, 30 करोड़ में कर्नाटका में, बाकी और 20 करोड़ में बिकी केरला में। 425 करोड़ में पुष्पा 2 के ओटीटी राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स बिके हैं। तो इसलिए ये फिल्म ट्रेलर के रिलीज से पहले ही 1000 करोड़ कमा चुकी है। बात करें ट्रेलर की तो पूरे ट्रेलर को देखकर ये फील होता है कि पुष्पा 1 के मुकाबले इस बार फिल्म को कई गुना ज्यादा अपग्रेड किया गया, यानी पहले से ज्यादा एक्शंस, पहले से ज्यादा खूबसूरत लोकेशंस, पहले से ज्यादा वीएफएक्स, कुछ नए कैरेक्टर्स का आना, एंड ऑफ कोर्स पहले से ज्यादा बजट। क्योंकि फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है तो फिल्म पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, बट पुष्पा 2 का ट्रेलर थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर करता है। ऑफ कोर्स जिसका रीजन सही तरीके से एडिटिंग ना करना भी हो सकता है, या शायद फिल्म का हाइप इतना बड़ा हो गया कि उससे एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। कंफ्यूजिंग ट्रेलर हमेशा से एक अच्छा तरीका होता है ट्रेलर दिखाने का, मतलब लोगों को आकर्षित करने का फिल्म के लिए, उससे जिज्ञासा बढ़ती है। बट कुछ जगह पहले से चली आ रही पॉपुलर थ्योरी फेल भी हो जाती है, जो पुष्पा 2 के केस में भी लग रही है। पुष्पा 2 के ट्रेलर में कुछ पात्रों को छोड़ के कुछ भी एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है कि फिल्म की स्टोरी क्या होने वाली है। पूरी स्टोरी को ट्रेलर में रिवील करना गलत है, बट पुष्पा जैसे ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी से लोग कनेक्टेड हैं। ऐसे में उन्हें पुष्पा 2 के बारे में थोड़ा सा क्लू तो चाहिए होता है कि क्या होने वाला है इस बार, बट ट्रेलर में सब कुछ कंफ्यूजिंग लगता है। बस इतना पता चल पाता है कि अब पुष्पा बड़ा डॉन बन चुका है, 5 गाड़ियों में चलता है,
अब फिल्म में ट्रक्स नहीं दिखाए जाएंगे, अब फिल्म में हेलीकॉप्टर्स देखने को मिलेंगे। कहानी जंगल से शहर और शहर से जापान में आ चुकी है। ऑफ कोर्स जब भी ब्लॉकबस्टर फिल्म का सेकंड पार्ट बनता है तो लोगों को उससे ज्यादा उम्मीदें होने लगती हैं और मेकर्स को उससे ज्यादा टेंशन कि इस बार पहले से बेहतर कैसे दिखाए। ऐसे में अक्सर फिल्म का बजट बढ़ा दिया जाता है, नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाकर कुछ नया करने की कोशिश की जाती है। बट मेकर्स को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि फिल्म अपना चार्म ना खोए, वो उस चीज से कनेक्टेड रहे जिसके कारण फर्स्ट पार्ट को लोगों का प्यार मिला था। तो फिल्म का मूल कंसेप्ट यानी पुष्पा का किरदार, उसका रहन सहन, उसका स्टाइल, उसकी पृष्ठभूमि, वो सब फिल्म में रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। देखिए, अब इस पर तो चर्चा हो ही नहीं सकती कि फिल्म कितना कमाएगी, क्योंकि वो तो पहले ही क्लियर हो चुका है और ये अंडरस्टूड था भी कि फिल्म कैसी भी होगी तो कमाई के मामले में ये नए रिकॉर्ड्स तो जरूर बनाएगी। तो अब चर्चा केवल इस बात पर हो सकती है कि फिल्म में क्या अच्छा है क्या बुरा, और देखा जाए तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो रिव्यू से परे होती हैं। ऑडियंस जो है वो रिव्यू का सीना फाड़कर, रेटिंग्स की छाती चीर कर भी थिएटर में जरूर जाएंगे, बट स्टिल हम तो फिल्म पर चर्चा जरूर करेंगे। ट्रेलर में मैक्सिमम पार्ट में केवल अल्लू अर्जुन का स्वैग, उनके डायलॉग्स, उनके स्लो मोशन सीन्स देखने को मिलते हैं। पहले 1 मिनट बाद ट्रेलर में श्रीवल्ली की एंट्री होती है और फिर फहाद फासिल की, जो ऑफ कोर्स इस फिल्म का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है। बट पुष्पा के कुछ खास कैरेक्टर्स यहाँ गायब हैं और मुझे उनकी कमी खली। अब जैसे कि सीनू के किरदार वाले सुनील को एक छोटे से ब्लिंक में दिखाया गया, या कुछ और भी ऐसे कैरेक्टर्स थे जो या तो ट्रेलर में नहीं दिखाए गए या फिर शायद वो फिल्म का हिस्सा ही ना हो। ट्रेलर गूज़बम्प्स देता है, बट आई डोंट नो, कुछ खालीपना सा महसूस होता है। शायद वो पुष्पा वाला ओरिजिनल फ्लेवर। हालांकि हमें हर नए कंसेप्ट का स्वागत करना चाहिए। लेट्स सी फिल्म में पुष्पा राज कितना झुकेगा और कितना झुकाएगा। देखेंगे कि इस बार भी पुष्पा फायर साबित होता है या फिर फुस्सी बम। इंतजार कीजिए 5 दिसंबर का। हैव अ नाइस डे।